सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषद की कक्षा के अंतर्गत हम कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली के ऊपर विचार कर रहे थे। कठोपनिषद के प्रथमा वल्ली को हम पढ़ चुके हैं, द्वितीय वल्ली आरंभ हो चुका है। द्वितीय वल्ली में प्रथम और द्वितीय मंत्र हम पढ़ चुके हैं। तीसरा मंत्र चलेगा, तो आप निकाल लीजिएगा कठोपनिषद का द्वितीय वल्ली। प्रसंग ये था कि नचिकेता को जो प्रलोभन यमाचार्य ने दिया था, और वो जो प्रलोभन दिए गए थे वो इस उद्देश्य से दिए गए थे कि नचिकेता वास्तव में आत्मज्ञान के प्रति जिज्ञासु है या केवल ऐसे ही बोल रहा है। उसको पक्का करने के लिए आचार्य ने अनेक प्रकार के लौकिक उदाहरण लौकिक प्रलोभन दिए, जिसमें तरह तरह की चीजें जो है जुड़ी हुई थी, भोग के साधन, सुविधाएं, कि तुम ये सब चीजें हमसे मांग लो, आत्मज्ञान के विषय में हमसे चर्चा नहीं, उसके विषय में जिज्ञासा मत करो। तो ये सब कुछ जो आचार्य के द्वारा प्रलोभन के रूप में दिया गया नचिकेता को, तो उन सभी चीजों के प्रति जो उसकी एक अलगाव भाव है ना, एक पृथक भाव जो था कि नहीं, ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान की बातें ही हमें सुननी है, उसी को हमें जानना है। तो ये सब कुछ जब निर्धारित हो गया, आचार्य को निश्चय हो गया कि नहीं, ये इसका लक्ष्य निश्चित है, इसको और कुछ नहीं चाहिए, बस वही चाहिए। तो अपने छात्र को, विद्यार्थी को उत्तीर्ण, परीक्षा में उत्तीर्ण समझकर आत्मज्ञान का अधिकारी समझते हुए आचार्य ने द्वितीय वल्ली से उसको आत्मज्ञान के विषय में बताना आरंभ किया। उसके लिए था कि पहला जो मंत्र था कि अन्य श्रेयो अन्यत उतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषः सिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात य उ प्रेयो वृणीते। तो कहा था कि हे नचिकेता, इस संसार में जो दो प्रकार के मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है जो मुक्ति का मार्ग है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है, और दूसरा जो लौकिक सुखों से सिद्ध या लौकिक सुखों से संपन्न जो मार्ग है ना, प्रेय मार्ग। ये दोनों अत्यंत, जो प्रेय मार्ग है, इन दोनों में अत्यंत प्रिय लगने वाला है, एकदम से नहीं, देखते सुनते ही अच्छा लगता है। लेकिन ये जो मुक्ति वाला मार्ग है, ये एकदम से अच्छा नहीं लगता किसी को जल्दी। इसमें ना पहले कष्ट होता है। सत्याग्रह प्रकाश की भूमिका में बताया था ना कि धर्म और विद्या प्राप्ति के कर्म जो किए जाते हैं, तो शुरू में वो बहुत अधिक दुखदाई लगता है, कष्टदायी लगता है, लेकिन बाद में उसका जो फल होता है वो कैसा होता है? अच्छा होता है, सुखदायक। लेकिन संसार इससे विपरीत है। संसार पहले पहले नजर में ही अच्छा लगने लग जाता है। हम्म, पहले नजर में इससे हमें प्रेम हो जाता है संसार को देख कर।
इसको सुन करके, इसको देख करके, इसको हर चीज़ से अनुभव करके हमें ये अच्छा लगता है ना अच्छा? तो अब ये जो अच्छा लगता है, उसमें व्यक्ति फँस जाता है। जैसे कि एक मल्लाह होता है नदी के किनारे बैठ करके अपने धागे में एक काँटा लगा रहता है, उस काँटे के ऊपर आटे की गोली चिपका देता है और उन आटों की गोलियों से लिपटे हुए काँटे को जल के अंदर फेंक देता है और मछलियाँ क्या समझती हैं कि ये क्या है? आटा है। अब उतनी तो बुद्धि नहीं होती उनमें कि भाई मनुष्य लोग इतना भी गिर जाएँगे कि काँटे के ऊपर आटा लगा करके हमें फँसा लेंगे। तो मछली अपने भोजन को देख करके, है ना? उसके निकट जाती है और जैसे ही मुँह में दबाती है तो क्या होता है? वो काँटा जो आटे के अंदर छिपा हुआ था, वो उसके मुख में चुभ जाता है। देखिए कितना स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोग ऐसा करते हैं, हिंसा है ये। क्या उस मछली को तकलीफ नहीं होती होगी? उस जब वो काँटा उसके मुख में चुभता होगा, तो कितनी पीड़ा होती होगी उसको। लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं, मछली खाते हैं जो मछलियों का व्यापार करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि उस मछली को तकलीफ होती है, हिंसा कर रहे हैं उसके साथ। तो अब ये क्या है कि वो मछली आटा समझ करके जाती है और उसके मुख में काँटा लग जाता है। संसार का स्वरूप कुछ ऐसा ही है। यहाँ हमें क्या दिखाई देता है? आटा, ठीक है? यानी आटा का मतलब अच्छी चीज़ हमें दिखती है ना, रसगुल्ला कह लो उसको और गुलाब जामुन कह लो, कुछ भी कह लो। उसको समझ करके, उसको देख करके हम उसके निकट जाते हैं और जा करके जब हम उसको पकड़ते हैं, है ना? पकड़ने के बाद उसका असली स्वरूप हमें हमारे सामने आता है कि हाँ, ये तो ऐसा है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर हमें समझनी है। तो उसके लिए कहा कि ये जो बड़ा अच्छा लगता है संसार का जो स्वरूप है और यही जो मार्ग है इसको प्रेम मार्ग कहा गया है, ठीक है? और ये अन्यथ ये जो मार्ग है संसार का, ये मोक्ष के मार्ग से भिन्न मार्ग है। देखिए, कई लोग कहते हैं ना कि हम इसी संसार के मार्ग से जाते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है? देखिए, 2 एक नदी के 2 किनारे हैं, हुँ? एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ए को पकड़ेंगे तो बी छूटेगा और बी को पकड़ेंगे तो ए छूटेगा। आप एक ही समय में दोनों किनारों को नहीं छू सकते आप। एक ही समय में किसी एक किनारे को ही आप पकड़ सकते हैं, या तो ए को पकड़ो या बी को पकड़ो। ऐसे ही इस एक नदी के 2 किनारे हैं, एक है प्रेय और एक है श्रेय। समझ रहे हैं आप लोग ना प्रेय, श्रेय? श्रेय का मतलब होता है अध्यात्म का मार्ग, ये जो ईश्वरीय प्राप्ति का मार्ग है, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है, आत्मज्ञान का मार्ग है। और दूसरा जो है संसार के सभी प्रकार की वस्तुओं का भोग करने का मार्ग है, ठीक है? तो ये जो चीज़ होता है, एक को पकड़ेंगे तो एक छूटेगा। तो इसमें दोनों एक साथ नहीं मिलता। हाँ, इसमें ये होता है कि अगर संसार से हो करके वेदों के अनुसार चल के जाते हो आप, तो मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन क्या होगा, अधिक समय लगता है, ठीक है? मतलब क्या कहते हैं उसको, यू टर्न लेकर के, सीधा ना जा कर के टर्न लेकर के जा रहे हैं, थोड़ा-सा और दूरी बढ़ जाती है उसमें। तो उसके लिए कहा कि ये जो दोनों भिन्न हैं एक-दूसरे से, वे श्रेय और प्रेय दोनों भिन्न-भिन्न प्रयोजन वाले हैं। ये पुरुष को कर्म फल रूपी रस्सियों में बाँधते हैं, जो प्रेय मार्ग है। और दोनों भिन्न-भिन्न फल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? एक जो है इधर वाला श्रेय जो मार्ग है, उसका फल कुछ और है और संसार का जो मार्ग है, उससे मिलने वाला जो फल है, वो कुछ और है, ठीक है? एक को प्राप्त करके हर प्रकार से तृप्ति हो जाती है और एक को प्राप्त करके तृप्ति नहीं होती है, हमेशा उसकी जिज्ञासाएँ बढ़ती चली जाती हैं। कोई जीवन में रसगुल्ला खा के कह सकता है कि अब मुझे जीवन में कभी खाने की ज़रूरत नहीं है, कह सकता है कोई? है ना? नहीं कह सकता।
जो कुछ भी उसे अच्छा लगता है खाने पीने की चीज, वो एक बार जीवन में खा करके ये स्टेटमेंट नहीं दे पाएगा अंदर से कि अब हमें इसकी जरूरत जीवन भर नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत जो ईश्वर का ज्ञान होता है, आनंद होता है, उसमें तृप्ति हो जाती है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ अधिक चाहिए। अब क्या है कि उन दोनों में से जो कल्याणकारी मार्ग को जो ग्रहण करता है, उसका क्या होता है? साधु भवति, उसके जीवन में कल्याण होता है। आगे कह दिया, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्थौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। मनुष्य को एक तो कल्याण का जो मार्ग है और एक धन ऐश्वर्य संपत्ति सांसारिक सुख का ये जो मार्ग है, दोनों ही प्राप्त होते हैं। अर्थात संसार में अगर आप आए हैं तो दोनों की चर्चा या कहीं ना कहीं दोनों की बातें आपको मिलेंगी सुनने। तो उसमें क्या होता है कि जो विवेकी व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, जो धीर है, वो क्या करता है? प्रेयसः श्रेयः, है ना, अभिवृणीते, प्रेय की तुलना में श्रेय को, यानी कि संसार की तुलना में ईश्वर को चुनता है, क्योंकि उसको पता है ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर को जान लेंगे। तो आपको पता है ना कि रानी जो मधुमक्खी होती है जाती है, वैसे आप ये ऐसा समझिए कि आचार्य जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज कट रही है आचार्य जी। आवाज कट रही है आचार्य जी। आचार्य जी आवाज कट रही है, आ नहीं रही है आपकी आवाज। आपको समझना है कि मुख्य जो ईश्वर है उसको अगर हमने प्राप्त कर लिया, उसको जान लिया। आप लोगों को आवाज तो आ रही है ना? दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? कट रही है, रुक रुक के आ रही। अच्छा, अब आ रही है आचार्य जी? अब ठीक है। अब तो आ ही नहीं रही। अब कैसा आ रहा है? ठीक है, आचार्य जी ठीक है जी, आ रही है आचार्य जी, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है जी। बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। तो एक जो मुख्य है उसको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो अपने आप जो सामान्य चीजें हैं वो हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो मंद बुद्धि क्या करता है व्यक्ति? वो भौतिक साधनों का ग्रहण करता है, उसके रक्षण के लिए उसके उपाय करता है उसको प्राप्त करने का। और जो देव लोग होते हैं वो परोक्ष चीजों को ही ग्रहण करते हैं, जो आंखों से दिखती नहीं है लेकिन वो महत्वपूर्ण होती है ना? पिछली बार आपको बताया था मैंने कि कुछ चीजें जो आंखों से दिखती नहीं है लेकिन वो होती बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या उदाहरण दिया था मैंने? शरीर के अंदर का दिया था उदाहरण कि शरीर के अंदर ऐसी ऐसी सूक्ष्म चीजें हैं जो दिखती तो नहीं है लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो ऐसे ही एक और चीज हमारे अंदर है, आत्मा, जो हमें आंखों से दिखता नहीं है, उसको हम हाथों से छू नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, वो सब कुछ तो वही है। शरीर चाहे कितना ही अच्छा हो, आत्मा का अगर संपर्क टूट जाए तो शरीर बेकार हो जाता है। उसको हम सजा के रखते नहीं घरों में, अरे ये तो बड़ा सुंदर शरीर था, है ना, इसको रखो सजा करके घरों में। तो ऐसा तो कोई नहीं करता है। जैसे ही आत्मा निकली इसको हटाओ, जल्दी जलाओ इसको, क्योंकि वो सड़न शुरू हो जाती है। इसलिए दिखने वाले शरीर में, नोट कर लीजिए इसको, ये कुछ विशेष वाक्य मैं बोलता हूं उसको नोट करना चाहिए। दिखने वाले शरीर में नहीं दिखने वाले आत्मा का विशेष महत्व है। सब कुछ उसी पे आश्रित है। जीवन जो चल रहा है वो आत्मा के कारण चल रहा है। आत्मा ना हो तो कुछ नहीं चलता। फिर यहाँ पे सांसें चल रही हैं, आत्मा के कारण चल रही है ना। आत्मा निकली, कहानी खत्म। इसलिए कहा कि परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्षम द्विषः।
ठीक है, जो देव लोग होते हैं वो परोक्ष प्रिय होते हैं। तो विवेकी पुरुष के लिए सांसारिक सुख वास्तव में सुख नहीं है। इसको योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है कि संसार का सुख कैसा है? परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। ये जो संसार का सुख है इसमें ना 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं। कौन-कौन से? अब तो वैसे ये योग दर्शन का विषय है पर मोटा-मोटा आपको बता देता हूँ। एक दुख है परिणाम दुख, एक है ताप दुख, एक है संस्कार दुख और एक दुख है गुण वृत्ति विरोध दुख। गुण वृत्ति विरोध दुख का एक लक्षण मैं आपको बताता हूँ कि गुण वृत्ति विरोध दुख होता क्या है? ध्यान से सुनिए। गुण वृत्ति विरोध दुख में क्या होता है कि व्यक्ति किन्हीं 2 विषयों में एकदम से उलझ जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि इसको पकड़ूँ कि इसको पकड़ूँ, ठीक है? कोई भी हो सकता है, आप देख लीजिए, विचार कर लीजिएगा। जिस भी विषय में 2 विषयों में आप उलझ गए हैं, ना तो उस पार जा पा रहे हैं, ना इस पार आ पा रहे हैं, उसको कहते हैं गुण वृत्ति विरोध दुख। आपस में जो हमारे ये जो मन के सत्व रजतम आदि जो गुण हैं, आपस में इनका टकराव होता है। एक कहता है कि नहीं मैं रहूँगा, एक कहता है मैं रहूँगा, तो उसमें पिस जाता है आत्मा, यानी आत्मा को ही उसका दुःख भोगना पड़ता है। कई बार होता है ना जीवन में, समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नौकरी करें या व्यापार करें, ठीक है? शादी करें या अकेले रहें, विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि अकेले रहने में भलाई है कि विवाह कर लेने में भलाई है? तो कई बार इसमें उलझन हो जाती है, क्यों होता है ऐसा? निर्णय न होने के कारण, उसके कारण से व्यक्ति परेशान हो जाता है, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं गुण वृत्ति विरोध दुःख। ये लगभग हर किसी के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं, जहाँ पर वो निर्णय नहीं कर पाता, क्या करूँ? अब वो पिसता रहता है, उसको ही यहाँ पे कहा है। और परिणाम दुःख क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप या हर हम, कोई भी हम में से कोई भी हो, हम संसार के किसी पदार्थ को ये मान करके उसका उपभोग करते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें सुख मिल जाएगा, इससे हमें शांति मिलेगी, इससे हमें तृप्ति मिलेगी। लेकिन परिणाम के स्वरूप क्या मिलता है? उसके बाद में हमें दुःख मिलता है, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं परिणाम दुःख। तो उस तरह से हमें समझना चाहिए। ताप दुःख है, फिर उसके आगे संस्कार दुःख, संस्कारों का दुःख होता है। ताप में कोई हमारे लिए बाधा खड़ी कर देता है, जैसे मान लीजिए कि आप अ, कहीं गए या किसी चीज़ को आपने पसंद किया, ठीक है? जैसे आप किसी शोरूम में गए, आपको कोई गाड़ी पसंद आ गई कि भई यही वाली गाड़ी हमें चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर वो कोई और खरीद लेता है या ले लेता है, तो आपको दुःख होता है, देखो उसने। तो कोई दूसरा व्यक्ति जब बाधा खड़ी करता है, उसको कहते हैं ताप, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप खीर बना करके खा रहे हैं और खीर में अचानक से ऊपर से कोई जीव-जंतु उस खीर में आके पड़ जाता है, छिपकली गिर गई मान लो, तो दुःख होता है ना? कि देखो अच्छा खासा हम खा रहे थे और ये आके गिर गया इसमें। तो इस तरह से यहाँ संसार में कई प्रकार के दुःख होते हैं, दूसरों के द्वारा भी हमें दुःख दिया जाता है। खूब शांति से हम बैठे थे, ध्यान कर रहे थे और कोई घर का कोई व्यक्ति आया और कुछ भी उसने उल्टा-सीधा कह दिया आपको, सारा मूड खराब, है ना? या आप सड़क से जा रहे थे, किसी कुत्ते ने आके काट लिया, आपने उसका कुछ नहीं किया, आप चुपचाप जा रहे थे, उसका दिमाग खराब हुआ, काट लिया आकर के, अब लगे इंजेक्शन, ये सब दुःख है। बिच्छू ने काट लिया, साँप ने काट लिया, हालाँकि इसकी व्याख्या आध्यात्मिक आदि भौतिक में की जाती है, पर इससे जुड़ा हुआ है वो, ये सारे दुःख क्या हैं? जुड़े हुए हैं। अब आगे कहेंगे तीसरे मंत्र में कि ये जो प्रलोभन में जो ये नहीं फँसा, ठीक है ना? नचिकेता जो आचार्य के द्वारा दिए गए प्रलोभन में नहीं फँसा, तो यमाचार्य ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सत्वं प्रियान् प्रिय रूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतो अत्य साक्षी नेता अशृंकाम वित्तम
वित्तमयीम अवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्या। कि हे नचिकेता, आचार्य कह रहे नचिकेता से कि हे नचिकेता, अच्छा मैं एक चीज बीच में बोल देता हूँ आपको, वो मैं बाद में भूल ना जाऊं, कि अभी जो हमने सर्वे निकाला है, ठीक है, अभी आप लोग कितने लोग जुड़े हैं? 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। ग्रुप में आपने देखा होगा कि एक मैंने सर्वे निकाला है। सर्वे में क्या लिखा है जी? सर्वे में ये लिखा है कि सत्याग्रह प्रकाश के बाद आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, और सर्वे मैंने निकाला है सुबह के टाइम में, लगभग मुझे लगता है कि 8:30 9 के आसपास या 9:30 के आसपास। लेकिन उसमें जो लोगों की प्रतिक्रिया आई है वो कितनी है? एक में 34 दिख रहा है, एक में 17 दिख रहा है, यानी कि प्रतिक्रिया लोगों की उसमें नहीं आई है। अभी किसी ने उसको देखा नहीं, या तो उसको हल्के में लिया है कि चलो ठीक है, हमसे क्या लिया देना है, जो पढ़ाएंगे वही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उसको आप देखिए, कक्षा में तो आप जुड़ रहे हैं ना, तो उसमें 2 विकल्प हैं फिलहाल के लिए, और कोई विकल्प आता है तो हम बाद में उसको ऐड कर लेंगे। फिलहाल अभी मनुस्मृति और गीता का विकल्प है। तो मनुस्मृति वाले ज्यादा हैं, तो जिसके ज्यादा होंगे चलेगा वही। तो उसमें सभी लोग अपना पार्टिसिपेट करें, अपने मतलब अपना उसमें चुनाव करें कि हमको क्या अच्छा लगता है, उसके हिसाब से फिर होगा निर्णय, जिसका अधिक होगा उसके अनुसार चलेंगे। लोकतंत्र में जो भी आप मेजोरिटी चुनते हैं, अथॉरिटी सुनिए सुनिए, हाँ वही कह रहा हूँ, सुनिए, ध्यान सुनिए। आपके अंदर ये नहीं लगना चाहिए कि अरे मनुस्मृति हमको तो नहीं पढ़ना, हमको गीता पढ़ना है, तो मनुस्मृति चलेगा तो फिर हमको हमको क्या लेना देना, ऐसा नहीं। जो भी चलेगा आपको विशेष ही मिलेगा, कुछ नया चिंतन, कुछ नया विचार आपको मिलेगा। तो उसमें अपना देखें, उसको पढ़ें, जो भी डाला जाता है ग्रुप में, उसको ऐसे ही छोड़ना नहीं, इग्नोर नहीं करना उसको, तो पढ़िए और उस पर अपने विचार रखिए कि भाई ये क्या है, इस तरह से है, नहीं समझ में आता है पूछो फोन करके, भाई ये क्या डाला है आपने। तो अब 60, 70 या 60, 65 लोग जुड़ते हैं, लेकिन उसमें प्रतिक्रिया सबकी नहीं आई, उसको देखिएगा आराम से, मैं और निकालूंगा बीच में भी उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य कि हे नचिकेता, सत्वम तूने प्रियान प्रिय रूपान, 61 की आ रखी है सर उसमें। अभी लोगों ने किया 61 की होगा, आ अभी किया होगा, अभी जब कक्षा मैंने ली तो नहीं था उतना। हाँ, दिन में 50 था सर, अभी 61 है। दोनों को मिला के नहीं बोल रहा हूँ, अलग अलग बोल रहा था मैं। कितना है अभी? 39 और 21 के आसपास है, हाँ 40 हो गया अभी। हाँ तो आप सभी लोग देखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप ही लोगों के लिए है वो, जो आगे चलेगा वो आपको ही लाभ मिलना है उसका। हे नचिकेता, तूने प्रियान प्रिय रूपान, कि जो भी संसार में प्रिय लगने वाली चीजें हैं उसके लिए क्या कहा, जैसे पुत्र पौत्र, है ना, धन संपत्ति भूमि, है ना, और भी जो चीजें हैं, परिवार, ये सब हमें प्रिय लगता है ना। और प्रिय रूपान, सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर, आकर्षक दिखने वाला जो कुछ भी है। देखो, सुंदर शरीर कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं केवल शरीर का ही ग्रहण होगा, सुंदर हर वो वस्तु जो आपको दिखती है संसार में, घर हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, और भी चीजें हो सकती हैं, हर वो वस्तु जो हमें अच्छी लगती है उसके लिए कहा प्रिय रूपान, प्रियान प्रिय रूपान। वो चीजें कामान अभिध्यायन, ये सभी भोगों को अभिध्यायन निस्सार समझते हुए, अभिध्यान का मतलब क्या होता है, बेकार समझते हुए। लेकिन ये बेकार बेकार लगता किसको है, ये बेकार उसको लगता है जिसने इससे कुछ अच्छा पा लिया हो। आपको जब रसगुल्ले प्राप्त हैं तो सूखे चने आपको पसंद होंगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। किसी को रसमलाई मोहन भोग प्राप्त है तो सूखा चना थोड़े खाएगा। ऐसे ही जब इससे कुछ विशिष्ट चीजें, संसार में प्राय लोग रहते हुए, जितने भी मतलब सांसारिक जो लोग होते हैं सामान्य, सभी लोग उसमें हम सब हैं, कि हमें क्या लगता है कि बस यही है
जो कुछ हमें दिख रहा है सब यही है, इससे कुछ और विशिष्ट नहीं है। तो इसको निस्सार समझते हुए अत्यस्राक्षी छोड़ दिया है। कौन बोल रहा है ये? यमाचार्य बोल रहे हैं नचिकेता से कि इनको तुम बेकार समझ करके तुमने छोड़ दिया है। इस भोग की या इस संसार की श्रृंखम न अवाप्तः, इस संसार की श्रृंखला में, श्रृंखला मतलब इस संसार के जाल में तू न अवाप्तः, फंसा नहीं तू। तेरे को या तुझको मैंने इतने सारे प्रलोभन दिए, लेकिन तूने एक भी प्रलोभन के प्रति अपनी जिज्ञासा प्रकट नहीं की। यस्याम बहवः मनुष्याः मज्जन्ति, जिसमें संसार के सारे मनुष्य फंस जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, उसी उनको वही अच्छा लगता है, लेकिन तूने इसमें अपनी रुचि नहीं दिखाई। इसलिए कहा कि अत्यस्राक्षी एताम श्रृंखाम न अवाप्तः, इस श्रृंखला में तू फंसा नहीं जिसमें अनेक मनुष्य फंस जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर श्रेय को और मंद अज्ञानी को, यानी जो धीर पुरुष है वो श्रेय को पसंद करता है, और जो अज्ञानी व्यक्ति है वो सांसारिक जो प्रेय मार्ग है उसको पकड़ता है। आगे कहते हैं दूरम एते विपरीते विशुचि अविद्या च विद्या इति विद्येति ज्ञाता विद्या अभिप्सिनम नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। दूरम एते, ये जो दोनों मार्ग हैं, कौन कौन से मार्ग? दोनों, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। ये जो दोनों मार्ग हैं, ये दोनों दूरम विपरीते, एक दूसरे से भिन्न होने से दिन और रात के समान है। जब दिन होता है तो उस समय रात नहीं होती, और जब रात होती है तो दिन नहीं होता। जैसे अभी रात है ना, 8:30 बज रहे हैं, तो क्या अभी दिन तो नहीं है ना, अभी रात है। और दिन जब सूरज निकलता है तो उसमें रात नहीं होती। तो उसी के समान ये दोनों प्रेय और श्रेय मार्ग हैं, एक दूसरे से विपरीत हैं, विरुद्ध अर्थ वाले हैं। या अविद्या, ये परस्पर जो विरोधी, जो एक दूसरे के सूचक हैं, एक दूसरे से विपरीत धर्म वाले हैं, इन दोनों को विद्वानों ने अविद्या, प्रेय को विपरीत ज्ञान होने से अविद्या कहा गया है। अविद्या कहाँ होती है? अविद्या इस संसार में तो आगे ही होती है ना। हमें ईश्वर के जब सानिध्य में हम रहते हैं तो वहां विद्या नहीं होती। तो इसलिए कहा कि अविद्या है और एक विद्या है। विद्या कौन है? ईश्वर का जो सानिध्य है, ईश्वर की जो उपलब्धि है। तो एक अविद्या है और दूसरा विद्या। श्रेय को यथार्थ होने से विद्या कहा गया है, ज्ञाता, जाना गया है। और नचिकेतसम, हे नचिकेता, तुमको विद्या अभिप्सिनम, यथार्थ ज्ञान रूप श्रेय मार्ग को अपनाने से विद्या को चाहने वाला मैं मानता हूं। यानी तूने इन दोनों में से विद्या को श्रेष्ठ मानते हुए तुमने उसका चुनाव किया है, इसलिए मैं तुझको क्या मानता हूं? तो कहा श्रेयः मन्ये, मैं तुझको अत्यंत श्रेष्ठ मानता हूं। बहवः कामाः न अलोलुपन्त, बहुत सी कामनाएं जो तुम्हारे सामने आई, उनके प्रति तुम कभी भी लोभित नहीं हुए, उनके प्रति कभी भी तुम प्रलोभित नहीं हुए। इसलिए कहा कि बहवः कामाः अलोलुपन्त, संसार के अनेक लुभायमान, लुभाने वाली जो स्थितियां होती हैं, जितने भी लुभावने चीज होते हैं उसमें व्यक्ति फंस जाता है। उन विषयों के प्रति तुम कभी भी लोभित नहीं हुए, अर्थात संसार के विषय तुझे बांध नहीं सके। इसलिए तू आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, इसलिए मैं तुझे आत्मज्ञान का उपदेश करूंगा। तो विद्या और अविद्या में क्या अंतर है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए यहाँ पे बता दिया। ये दोनों प्रकाश और अंधकार के समान हैं,
परस्पर विरोधी। सूरज निकलेगा तो अंधकार नहीं रहेगा, और जब अंधकार होता है तो उसमें सूरज नहीं होता है। ये दोनों विरोधी और भिन्न-भिन्न फल वाले हैं। संसार के समस्त सुख इसलिए सुख नहीं कहे जाते हैं कि इनका परिणाम दुख ही होता है, इसलिए इसको दुख कहा जाता है। योग दर्शन में कहा गया ना, दुखम एव सर्वम विवेकिनः। विवेकी व्यक्ति के लिए, तत्वज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार से मिलने वाला जो सुख होता है वो कैसा होता है? दुख के समान ही होता है, उसको दुख ही समझता है। लेकिन अविवेकी, उसको तत्काल जो मिलता है वही अच्छा लगता है। तो इसके लिए ही हम शास्त्र को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं कि ताकि हमें संसार का स्वरूप समझ में आने लग जाए। ठीक है? इसलिए इन दुखमय भोगों में सुख मानना ही क्या है? अविद्या है। और योग दर्शन में क्या कहा? अविद्या किसे कहते हैं? अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। अनित्य को नित्य समझना। आपको नवम समोल्लास में इस विषय में चर्चा हमने की है। अनित्य पदार्थों को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना। जो अशुद्ध है, जो अपवित्र है, उसको शुद्ध समझना, उसको पवित्र समझना। जो दुख है उसको सुख समझना। ये क्या है? अविद्या है। दुखदाई चीजों को सुखदायक मान लेना और सुखदाई चीजों को दुखदायक मान लेना। मतलब अविद्या की या विपरीत ज्ञान की परिभाषा ये बनेगी कि जो वस्तु, नोट कर लीजिएगा, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न मान करके कुछ और मान लेना, उसके विपरीत समझ लेना, ये है अविद्या की परिभाषा। जैसे शरीर नित्य है या अनित्य है? अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। अगर हम इसको नित्य मान लें तो ये क्या है? अविद्या है। शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? शरीर कभी भी शुद्ध नहीं होता है, केवल बाहर से थोड़ा बहुत हो जाता है, हमेशा ये अशुद्ध ही रहता है भीतर से। शरीर के अंदर से निकलने वाली जो चीज है वो कुछ ऐसी है जो पवित्र हो। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, जहां से कुछ भी निकलता है इसमें से, क्या है वो? उसको हम देखना नहीं चाहते, उसको छूना नहीं चाहते। सब कुछ वही है ना जो नहीं चाहते। इसमें से कुछ अमृत तो नहीं निकलता ना कहीं से। किसी के शरीर से गर्मियों के दिनों में अमृत निकलता हो, झरता हो अमृत? किसी का शरीर नहीं है ऐसा। वो चाहे बड़े बड़े महापुरुष ही क्यों ना हो, ऋषि मुनि क्यों ना हो, कोई भी हो, निकलेगा वही गंदगी। क्यों? क्योंकि यह गंदगी का ढेर है। क्या है ये? गंदगी का ढेर है। इसको हमारे गुरुजन कहते हैं ये कचरे की गाड़ी है। क्या है ये? कचरे की गाड़ी। इसमें से निकलता ही रहता है कुछ ना कुछ गंदगी। और एक समय जब आत्मा इसको छोड़कर चली जाती है तो ये पूरा ही कचरा हो जाता है। इसको तो अब कुछ नहीं चाहिए, हटाओ इसको। तो ये पूरी तरह से कचरा ही है। हमारे गुरुजी थे आर्य समाज में, जब मैं गुरुकुल में नहीं आया था, तो गुरुजी जब मैं सर्विस करके जब आर्य समाज में उनके पास में बैठता था, तो वो कुछ हमको ना तत्व ज्ञान का उपदेश किया करते थे। मैं उतना अभी परिपक्व नहीं था, नया-नया आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। तो वो बताते थे हमें कि देखो, जो शरीर हमें बाहर से इतना अच्छा सुंदर दिख रहा है, वो उसका स्वरूप है कैसा? वो बोलते थे कि माँ के गर्भ में जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, बच्चे का जो शरीर होता है ना, 6 महीने का मान लो अभी गर्भ में बच्चा बन रहा है, 6 महीने 7 महीने का है अभी, है ना, अंदर पेट के अंदर। तो वो किस रूप में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। 1 महीने 2 महीने का मान लो आप, थोड़ा और अंदर चले जाओ, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर उस लिक्विड फॉर्म को किसी के सामने लाके धर दिया जाए, ठीक है, तो क्या वो देखने लायक होगा? वो ऐसा होता है जिसको हम देखना नहीं चाहते, उसको हम सूंघना नहीं चाहते, छूना नहीं चाहते, ऐसा चीज है। और शरीर बना है उसी से। वही चीज आगे डेवलप होती रहती है। उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब मिल करके वो शरीर बड़ा हो जाता है। और फिर वो जब उसकी उत्पत्ति होती है
फिर धीरे-धीरे बड़ा होता है तो देखो बच्चे का जन्म होता है तो कितना सुंदर लगता है। सुंदर हँसता हुआ प्रसन्न रहता हुआ जो बालक होता है ना, जो गोद में जिसको खिलाया जाता है, उसकी आँखें देख कर के लोग लोभित हो जाते हैं। लेकिन वो सब चीज़ बना किससे? ध्यान दीजिएगा, तत्वज्ञान की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों से घृणा करेंगे। तत्वज्ञान पर जब हम विचार करेंगे, तो वो जो सुंदर शरीर जो बच्चे का दिख रहा है, जिसको हम अपने गोद में लेकर चूमना चाहते हैं, उसको दुलारना चाहते हैं, वो है किस चीज़ का बना हुआ? उसी चीज़ का बना है जो अंदर था, गर्भ के अंदर। ठीक है? अब मान लीजिए गर्भ निर्माण नहीं होगा, डेमोलिश हो गया अंदर वो, किसी तरह से डैमेज हो गया। अब जो स्राव होगा वो कैसा होगा? वो स्राव होगा, ऐसा होगा जिसको आँखों से नहीं देखा जाएगा, देखा नहीं जा सकता उसको। उससे बना हुआ यह शरीर है और उसी को कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि अगर उसको आप शुद्ध मानते हो, ये क्या है? अविद्या है, अज्ञान है। लेकिन अभी क्या है कि सबके अंदर एक अज्ञान का पर्दा डला हुआ है, उसके कारण से दिखता नहीं है। शरीर हमें केवल बाहर से दिखता है, भीतर का नहीं दिखता कुछ। तो ऋषि कहता है कि जब आप ईश्वर की उपासना करते हो, शास्त्र को पढ़ते हो, तो आपकी दृष्टि कैसे हो जाती है? एक्सरे वाली। एक्सरे में क्या होता है कि सब कुछ आर-पार दिखता है। बाहर से कितना अच्छा है वो उसको उतना उस पर ध्यान नहीं जाता उसको, वो देखता है जो अंदर है। इसलिए कहा यहाँ पे कि ये अविद्या का स्वरूप है और आगे कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानः। अब आचार्य कह रहे हैं कि जो प्रेम मार्ग का जो पथिक है, अविद्या में रत पुरुषों की क्या दशा होती है? जो व्यक्ति अविद्या के अंदर खेल रहा है, अविद्या के अंदर पड़ा हुआ है, उसकी क्या स्थिति होती? तो कह रहे हैं उपनिषदकार अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानः दंद्रम्यमानः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधा। अविद्यायाम अंतरे, अविद्या के अंदर पड़े हुए स्वयं धीरा, जो व्यक्ति अविद्या में पड़ा हुआ है, अविद्या में फंसा हुआ है, वो अपने आप को क्या मानता है पता है आपको? वो अपने आप को मानता है स्वयं धीरा, मैं स्वयं विद्यमान हूँ, मैं स्वयं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, मेरे जैसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं होगा। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, स्वयं को धीर और पंडित मानते हुए उल्टे रास्ते पे चलते हैं। जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसने दर्शन नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़ा, वेद नहीं पढ़ा और टीका लगा करके और जा करके घरों में दूसरों को लूटता है, पाखंड चलाता है, ढोंग करता है, मैं बहुत बड़ा साधु हूं। उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है। वो कौन सा व्यक्ति है कि वो स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, स्वयं को धीर और पंडित मान करके लोगों को उस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करता है, लेकिन चलता है दंद्रम्यमाना, उल्टे रास्ते पे चलता है। अच्छा ये बताइए, जो व्यक्ति स्वयं उल्टे रास्ते पे चल रहा हो, क्या आपको कभी उस सीधे रास्ते पे ले जा सकता है? जो स्वयं भटका हुआ है वो आपको सही मार्ग दिखा सकता है? आप कहीं जाते हैं, किसी व्यक्ति से आपने रास्ता पूछा कि भाई मुझे यहाँ जाना है, उसको खुद नहीं पता, वो क्या बताएगा? या तो गलत बताएगा। तो जितने भी संसार में ये आपने देखा है ना, जितने भी ये साधु के रोल में, पंडित के रोल में जो होते हैं, अपने आप को साधु मानते हैं, पंडित मानते हैं, जो पढ़ा लिखा विद्वान है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं पढ़ा हुआ है, केवल वो अपने जीने खाने के लिए कैसे भी करके कर्म कांड करता है, कुछ भी उल्टी सीधी बातें, शास्त्र की जानकारी तो है नहीं, जो समझ में आता है, जो उसको माता पिता ने कहीं से सिखा दिया, उसको बोलता रहता है। उसको ही कहा कि ये स्वयं भटका हुआ व्यक्ति है, मूढ़ा अंधेन, मूढ़ है। और ऐसे व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? तो कहा कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो कि कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक से विमुख हो चुके हैं, ऐसे मनुष्य जिस प्रकार
अंधः अंधेन एव नियमानः, कि कोई अंधा व्यक्ति है जिसको स्वयं कुछ दिखाई देता नहीं है। संतोष जी माइक बंद कीजिए। संतोष जी, बंद करके भी अच्छा लगता है, बट ऐसे ये टाइट से अच्छा नहीं लग रहा है। संतोष जी माइक बंद कीजिए। ठीक है, तो वो स्वयं जब अंधा है, उसको कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं है, उस सत्य सत्य को जानता नहीं है। ठीक है, उस क्या हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है। माइक क्यों चालू कर रहे हैं आप लोग? कोई छेड़ रहा है क्या आप लोगों को? शांति से बैठिए। नेत्र विहीन, जो नेत्रों से विहीन है, जिसको आंखों से दिखता नहीं है, उस व्यक्ति से अगर आप मार्ग पूछोगे तो क्या बताएगा आपको? इसलिए कहा अंधा अंधेन एव, नेत्र विहीन पुरुष के साथ चलने वाले के समान हो जाता है व्यक्ति। उसी प्रकार के व्यवहार करता है, उसी तरफ गति करता है। कौन व्यक्ति? जो धर्म को नहीं जानता, जो कर्म को नहीं जानता, जो कर्तव्य नहीं जानता, जो सत्य को नहीं जानता, यथार्थ के बारे में उसको कुछ भी एबीसीडी नहीं पता उसको। वो व्यक्ति अगर आप उसको अपना आदर्श बनाओगे, उसको अपना सब कुछ मान लोगे, तो आपको भटका देगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों हैं, लाखों। इनमें सामान्य व्यक्ति के लिए उनकी पहचान करना कठिन है। कौन पहचान सकता है? जिसके पास ऋषियों की, जिसके पास वेदों की विद्या है, वो पहचान कर सकता है कि क्या कौन ढोंगी है, कौन पाखंडी है, कौन सही है, कौन गलत है। इसमें उपनिषदकार हमें ये बताना चाहते हैं कि हम अविद्या के स्वरूप को समझें, अथवा आप ये कह सकते हैं कि आचार्य यमाचार्य नचिकेता को ये बता रहे हैं कि अब तुम अविद्या और विद्या के स्वरूप को ठीक ठीक समझो, और उसमें से विद्या को ग्रहण कर लेंगे और अविद्या को छोड़ देंगे। पहले हमें दोनों को जानना पड़ेगा। पहले आपको सच को भी जानना पड़ेगा, झूठ को भी जानना पड़ेगा, तभी तो आप दोनों में तुलना करेंगे ना, ये सही है गलत, ये सही है गलत है, दोनों को जान करके फिर आप एक सही का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम आज इतना ही रखते हैं, आगे और विचार करेंगे।